वाला हूं जांजगीर चांपा जिले से है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को टाइम नहीं दे पा रही थी। प्रेमी का कहना है कि मुझे समय नहीं दे पा रही थी और इसीलिए मैंने उसे मार डाला। सोचिए कितनी अजीब बात है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला ही प्रतीत हो रहा था, जिससे जो है तत्काल उसको पीएम कराया गया। 60 पीएम में भी नाक मुंह में कीचड़ घुसने से, दम घुटने से मृत्यु का डॉक्टर द्वारा जानकारी दिया गया है। पूछताछ में और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि जांजगीर चांपा जिले के पिपरा गांव की रहने वाली है। नवागढ़ थाना पड़ता है वो इलाका और इसकी डेड बॉडी मिली थी खेत में। शरीर पर बहुत सारे कपड़े नहीं थे, कुछ कपड़े नहीं, बहुत सारे कपड़े नहीं थे। अर्धनग्न अवस्था में इसकी लाश मिली थी और कीचड़ से सनी हुई लाश थी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जिस दिन प्रेम प्रसंग में कोई हत्या ना हो। रोज खबरें आती है, कभी बालोद से, कभी बेमेतरा से, कभी कवर्धा, राजनांदगांव, बिलासपुर, शक्ति जिला, दंतेवाड़ा, बिलास, कहीं से भी छत्तीसगढ़ के कोने कोने से खबरें आती है। और ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मैं इस तरह की खबरें ना बना रहा हूं। मेरे खबर बनाने के पीछे का मकसद होता है कि भैया इस तरह की स्टोरी देखने के बाद, खबरें देखने के बाद आप इन चीजों से सबक ले। आज जो स्टोरी बताने वाला हूं जांजगीर चांपा जिले से है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को टाइम नहीं दे पा रही थी। प्रेमी का कहना है कि मुझे समय नहीं दे पा रही थी और इसीलिए मैंने उसे मार डाला। सोचिए कितनी अजीब बात है। कोई सेक्स के लिए मार रहा है, कोई टाइम के लिए मार रहा है, तो कोई और चीजों के लिए मार रहा है। इस तरह की खबरें एकदम सामान्य हो गई है और लोगों की साइकोलॉजी कितनी बिगड़ चुकी है, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में माहौल क्या हो गया है। और इसीलिए मैं फिर से कहना चाह रहा हूं लड़के लड़कियों को रिलेशनशिप में जाने से पहले बहुत हाई लेवल पर क्रॉस चेक जरूर करें कि लड़का किस मानसिकता से है, लड़की कैसी है, ये जरूर दिखे। आज जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं पूजा की स्टोरी है। पूजा 21 साल की है और जांजगीर चांपा जिले के पिपरा गांव की रहने वाली है। नवागढ़ थाना पड़ता है वो इलाका और इसकी डेड बॉडी मिली थी खेत में। शरीर पर बहुत सारे कपड़े नहीं थे, कुछ कपड़े नहीं, बहुत सारे कपड़े नहीं थे। अर्धनग्न अवस्था में इसकी लाश मिली थी और कीचड़ से सनी हुई लाश थी। प्रथम दृष्टया ही पुलिस को लग गया था कि यह मामला मर्डर का है और पुलिस ने बिना देरी किए उस एंगल से जांच शुरू की और अगले दिन ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वो आरोपी जो इस केस में प्रेमी है और पूजा का प्रेमी प्रवीण प्रकाश चंद्र इसका नाम है और इसके साथ 2 सहयोगी और एक सहयोगी इसका भाई है जिसने इसको भगाने में मदद की और दूसरा आरोपी है केशव चंद्र जो इस हत्याकांड में यानी कि वारदात के वक्त उसके साथ था और हत्याकांड में साथ ही रहा है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवीण प्रकाश चंद्र आरोपी जो प्रेमी है, लव प्रकाश चंद्र जो उसका भाई है और तीसरा केशव चंद्र, इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। यह कहानी है 2 दिन पहले की। लड़का बात करने के लिए बुलाता है, फोन करता है, लड़की अपने घर से देर रात को निकलती है फोन पर बात करते करते और ये दोनों चीजें जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लड़की फोन पर बात कर रही है, आखिरी वक्त वो देखी गई और 2 लड़के बाइक से जाते हुए दिखे, वो भी सीसीटीवी कैमरे में। लड़का भी उसी गांव का रहने वाला है, लड़की भी उसी गांव के रहने वाली है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था और पुलिस का कहना है कि ये दोनों फिजिकल भी हुए थे जिस वक्त ये कांड हुआ उससे पहले। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की, भला तुमने किस तरह से मारा ये बताओ, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप में जो खटास आई है उस बात को लेकर बात हो रही थी। लड़के का कहना है कि मैं बार बार कह रहा था कि मुझे टाइम दो, मुझे समय तुम नहीं देती हो, तुम शायद किसी और से बात करती हो फोन पर, लंबे लंबे समय तक बात करती हो और तुम्हारा ध्यान मेरे प्रति बिल्कुल नहीं है, तुम्हारा प्यार मेरे प्रति नहीं है, ऐसा उसका कहना था। और इसी बात को लेकर जब पूजा सफाई दे रही थी, इन दोनों के बीच में विवाद हो गया और विवाद के दौरान प्रकाश ने उसे जोर से धक्का मारा और उसका सिर कीचड़ पर डाल दिया जो खेत में था और तभी उसकी मौत हो गई। जब तक उसकी सांस नहीं टूट गई, जब तक उसका शरीर शून्य नहीं हो गया, तब तक वो पकड़ा रहा और उसके बाद ये दोनों डेड बॉडी को वहीं छोड़कर
भाग निकले। पुलिस मौके पर पहुंचती है, सबसे पहले यह पता करती है कि आखिर लड़की किसके साथ ज्यादा बात करती थी। तो ऐसे मामलों में पुलिस दो चीजें करती है, एक फोन लोकेशन और दूसरा उस फोन पर आने वाले कॉल्स को देखती है कि आखिर बार किससे बात की थी और लगातार किससे ज्यादा बात करती थी। तो सबसे पहले नंबर आया प्रवीण प्रकाश चंद्र का। पता किया गया कि आखिर ये प्रवीण प्रकाश चंद्र कौन है, बुलाया जाए। पहले तो पुलिस के सामने ये गुमराह करने लगा कि नहीं साहब, हम लोग की सिर्फ नॉर्मल बातचीत होती थी, मैं जानता नहीं हूं, उसके साथ क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम, किसी और ने कुछ किया होगा मुझे नहीं मालूम, इस तरह की वो सफाई देने लगा। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तब इसने पूरी बात बताई कि मैं लड़की को बुलाया था मिलने के लिए और उसके बाद इन दोनों के बीच में फिजिकल भी हुए और फिर जब वाद विवाद ज्यादा हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और उसी बीच मन बदल गया मारने के लिए और उसने बिना देरी किए लड़की को खेत में धक्का दिया और सिर को कीचड़ में डाल दिया। जब तक उसकी सांस नहीं टूट गई तब तक वो सिर को पकड़ रहा। इस मामले में जांच अधिकारी ने क्या कहा ये भी आप सुनेंगे। तीनों आरोपी है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और एक आरोपी वो है जो आरोपी को भागने में मदद कर रहा था, यानी कि भगाने में। तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए कि ऐसे मामलों में ऐसे लोगों से दूर रहिए, वरना बिना किसी वजह की आपको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो आगे आप सुनेंगे पुलिस जांच अधिकारी क्या कह रहे हैं। जो है नवागढ़ थाना क्षेत्र में पिपरा गांव में धार में जो है एक युवती की लाश जो है कीचड़ में सनी हुई अवस्था में प्राप्त हुई थी। सूचना पर पुलिस ने इंटीमेशन के साथ मर्ग पंचनामा कार्रवाई की। मौके पर फोरेंसिक टीम भी के द्वारा चेक किया गया था और इसमें जो है प्रथम दृष्टया हत्या का मामला ही प्रतीत हो रहा था, जिससे जो है तत्काल उसको पीएम कराया गया। 60 पीएम में भी नाक मुंह में कीचड़ घुसने से, दम घुटने से मृत्यु का डॉक्टर द्वारा जानकारी दिया गया है। पूछताछ में और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि लड़की को जो है एक लड़के के साथ देखा गया था जिससे उसकी बातचीत थी, परिचित था वो, और उसकी पता तलाश की गई तो वो लड़का जो है फरार हो गया था, जिसको कोरिया डिस्ट्रिक्ट पटना थाना क्षेत्र से पुलिस ने जो है 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया और उसको भागने में सहयोग करने के लिए उसके भाई और एक और उसका मित्र जो है, ऐसे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। दोनों युवक युवती परिचित थे और उनके बीच जो है किसी बात को लेकर कि वो युवती किसी और युवक से बातचीत करती है, ऐसा संदेह पर जो है युवक के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और उसके सिर को जो है कीचड़ पानी में दबा देने से, दम घुटने से उसकी मृत्यु हुई।